आप सभी को सालोम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हम पिछले दिनों बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी पर अध्ययन कर रहे थे और हमने काफ़ी नंबर्स पर देखा है और उन पर अध्ययन किया, और मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी आनंद लिया होगा और काफ़ी ज्ञान भी अर्जित किया होगा। बाइबल न्यूमरोलॉजी जो है, बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसके ज़रिए हम लोग परमेश्वर के गूढ़ रहस्यों को समझ सकते हैं, परमेश्वर के कार्यशैली को समझ सकते हैं, और हम लोग इसको अपने जीवन का एक पार्ट बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्रभावी अंक हैं। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान केंद्रित करूंगा। हम लोग मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में यीशु मसीह के क्रूस पर मारे जाने के विषय में पढ़ते और सुनते हैं। और ये जो है, मैं ऊपर है ना एक वो देखें, एक तस्वीर है ना मैं लगा रहा हूँ। इस तस्वीर को आप देखेंगे और इस तस्वीर के ज़रिए मैं आपको पूरा डिटेल आगे बताऊंगा कि किस तरीके से परमेश्वर ने नंबर्स में और उसके साथ साथ ग्रहों को, स्थिति को के विषय में, और किस तरीके से यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के विषय में एक संबंध को बनाया है। हम देखेंगे कि है ना किस तरीके से वो तारीख निकल कर के आती है, किस तरीके से वो नंबर्स इम्प्लीमेंट होते हैं, किस तरीके से ग्रह इम्प्लीमेंट होते हैं इस सृष्टि के अंदर, और किस तरीके से काम करते हैं वो। दूसरा, उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर है ना वहीं से शुरुआत हो जाती है 1:14 के अंदर, कि परमेश्वर ने आकाश में ज्योतियाँ बनाई, और वो महीनों, दिन, साल और चिन्हों के लिए जो है वो अंकित किए जाएंगे, और उनके द्वारा लोग समझ सकेंगे, जान सकेंगे। तो यहाँ पर मैं आज उसी एक साइंसदानों के द्वारा जो रिसर्च की है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं हम। और वहाँ पर नंबर्स भी हैं, ग्रह भी हैं, सब हैं, जो प्लैनेट्स हैं उनका भी जिक्र है। यीशु मसीह का जो क्रूस पर चढ़ाया जाना था, और उसके बाद जब उसकी मृत्यु हुई, तो लगभग 3 बजे का समय था। आप है ना इसको गौर से सुनते चले जाएंगे। वो 3 बजे का समय था, और अगर वचन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये 3 बजे जो है दिन का 9वां घंटा बैठता है। यीशु की मृत्यु जो है वो शुक्रवार को अप्रैल महीने की 3 तारीख को हुआ, जो साइंटिफिक प्रूफ कहते हैं उसके अकॉर्डिंग 3 तारीख को हुआ, 3 अप्रैल को, और सन 33 था। और ये दोपहर के 3 बजे का जिक्र है। यहाँ हम देखते हैं कि 3 अंक प्रभावी है। नंबर 1, आप है ना, मैं इस तस्वीर के जरिए भी बताऊंगा, और आपको बाइबल के उन नंबर्स पर भी बात करूंगा जो है ना, जिनके विषय में हम सीख रहे हैं और जिनके विषय में हम गूढ़ रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोडिंग है, जो बाइबल की कोडिंग है ना, जो होती है कि किस तरीके से हम शब्दों से और है ना उनके जो सिंबल्स हैं उनसे समझ सकते हैं, और किस तरीके से परमेश्वर काम करता है। हम यहाँ देखते हैं कि 3 अंक और 9 अंक, 2 अंक यहाँ पर प्रभावी नजर आते हैं। खगोलीय गवाही, जो खगोलीय साक्ष्य है, 3 अप्रैल 33 ईस्वी को शनि प्लेनेट, शनि ग्रह, यूरेनस, बृहस्पति, पृथ्वी और सूर्य ग्रह ने इस तरह एक रेखा चित्र बनाया, इस तरह से एक रेखा चित्र बनाया, संरेखण हुआ कि जैसे यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे, ठीक वैसा ही है ना वहाँ पर चित्रण मिलता है, जो आप ऊपर है ना इस तस्वीर के अंदर देख रहे हैं, इस पिक्चर के अंदर देख रहे हैं। जब से कैलेंडर शुरू हुआ, जब से कैलेंडर शुरू हुआ है, तब से हम बात कर रहे हैं कि है ना, उस वक्त से लेकर के ये जो संख्या है जो इसमें दिखाई दे रही है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या बन रही है, हम देखें 3 और 33 का 3, तो 333 बन जाता है। हम बाइबल के एक पद को ना भूलें, यर्मिया 33 उसके 3 पद को। वहाँ पर यर्मिया नबी
की पुस्तक के अंदर हम पढ़ रहे हैं कि तू मुझसे प्रार्थना कर, तो मैं तुझे बड़ी बड़ी और भेद की बातें, गूढ़ बातें जिन्हें तू नहीं समझता है, मैं तुझे समझाऊंगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम देखें कि 333 जो संख्या है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या हो जाती है कि परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है और कहना चाहता है कि देखो, तुम है ना मुझसे है ना मांगो और मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे जो है ना बुद्धि है, विवेक है, उसको मैं बदल दूंगा। जैसा हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं कि मैं तुम्हें एक नया मन और एक नई आत्मा दूंगा। एक पुराने ढर्रे पर चल कर के हम उससे नहीं सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो 333 आ रहा है, 3 अप्रैल और 33वां सन, हम है ना यहाँ पर ना मंथ को काउंट नहीं कर रहे, सिर्फ डेट को काउंट कर रहे हैं। और 333 इसको क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका भी एक साइंटिफिक प्रूफ है, जिसको है ना हम चर्चा करेंगे। जो सबसे बड़ी बात है कि 3 अप्रैल को 33वीं ईस्वी में 3 बजे जो है प्रभु यीशु मसीह अपने प्राणों को पिता को सौंपते हैं। वो कहते हैं कि हे पिता, मैं अपने प्राण तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अगर मैं इसको एक और तरीके से देखूं कि परमेश्वर का जो वचन है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है इसको समझने के लिए कि 333 जो है ये क्या है। जब 333 का जिक्र आता है तो हमें यिर्मयाह 33 नज़र आता है, ये 33 का 3 नज़र आता है। और 33 के 3 के अंदर हमें ना एक चीज़ को देखते हैं कि 33 का 3 है ना हमें कह रहा है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे मांग, मैं तुझे गूढ़ की बातें, भेद की बातें बताऊंगा। हम प्रकाशित उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर हम पढ़ रहे हैं और वहाँ पर देखते हैं कि उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर क्या मिलता है कि ये जो चिन्ह हैं, जो ग्रह हैं, जो तारे बनाए हैं, जो ज्योतियाँ बनाई हैं, ये है ना चिन्हों के लिए, दिनों के लिए, वर्षों के लिए जो है ना इस्तेमाल किए जाएंगे। और इसका इस्तेमाल है ना वास्तव में ऐसा ही बाइबल के अंदर किया गया है। बाइबल की कोई भी है ना घटना है, वो बिना नंबर्स के और बिना प्लैनेट्स के मिश्रण के बगैर नहीं हुई है। तो इसका मतलब हुआ कि जो कुछ इस पृथ्वी पर देख रहे हैं हम, वो आकाश में भी संरचित होता है, आकाश में भी उसकी रचना बनती है और आकाश जो है उसका गवाह है। हम है ना भजन संहिता के अंदर पढ़ते हैं, आकाश मंडल तेरे हस्तकला के को प्रकट कर रहा है और तेरी महिमा को प्रकट करता है। कहने का मतलब है कि वो क्या है, परमेश्वर का जो वचन है वो कभी भी अछूता नहीं है। हम वापस वहीं पर आते हैं क्योंकि शॉर्ट वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी और मैं इसी शॉर्ट वीडियो में आपको बताऊंगा खगोलीय जो घटना ये घटी, ये 3 अप्रैल 33 को घटी। लेकिन जब हम कैलेंडर की शुरुआत की बात करते हैं, जब कैलेंडर की शुरुआत होती है, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है ना हम इसको देख रहे हैं, जिस वाले कैलेंडर की बात कर रहे हैं, इस कैलेंडर की जो है ना शुरुआत है ना हम देख रहे हैं। और मतलब जो भी कैलेंडर है ना हम पहले भी रहे हैं, अभी भी हैं, और जो जूइश कैलेंडर है हम उस कैलेंडर को अनुसार भी देखेंगे तो भी है ना एक चीज़ निकल कर के आएगी कि ये तारीख और ये डेट उसी के अनुसार निकल कर के आती है। और ये 3 अप्रैल 33 ईस्वी बनती है। अब इसका ना जो जिक्र है क्यों हम कर रहे हैं, उसका खास कारण ये है क्योंकि ये 0 वर्ष से लेकर के और 2000 तक, सन 2000 तक, ये जो 2000 अभी गया है 2000 ईस्वी तक, ये टोटल 6 बार ये प्लैनेट्स की जो स्थिति है इस सौर मंडल के अंदर हुई है। हमारे सौर मंडल के अंदर 6 बार इस घटना को हम देख रहे हैं। ये एक बहुत ही खास बात हो जाती है। और अगर हम इसको गणना करें तो 333 साल के बाद, हर 333 साल के बाद ये घटना घटित हुई है। 333 साल के बाद आकाश के अंदर परमेश्वर ने इन ग्रहों के जरिए एक चिन्ह दिया है, एक ऐसा चिन्ह हमारे लिए स्थापित किया कि ताकि मनुष्य उस बात को समझ सकें। उत्पत्ति में जो हुआ
वो वहाँ पर परमेश्वर की रचना, हाथ की रचना है। लेकिन अब जो है यहाँ पर जब यीशु मसीह आ जाते हैं तो यीशु मसीह के बाद विश्वास की द्वारा रचना हो रही है। इस सृष्टि की रचना विश्वास के द्वारा हुई है और विश्वास के द्वारा लोग जीवन को प्राप्त कर रहे हैं और विश्वास के द्वारा लोग परमेश्वर को जान रहे हैं। विश्वास ही के द्वारा परमेश्वर को खुश किया जा सकता है। विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं, परमेश्वर के मर्म को समझ सकते हैं। अगर हम विश्वास करते हैं तो हम इस बात पर विश्वास करें कि जो कुछ भी इस पृथ्वी के अंदर है और जो कुछ आकाश मंडल में है वो सब परमेश्वर ने बनाया है। और अगर परमेश्वर ने बनाया है तो परमेश्वर अपने तरीके से उसको इस्तेमाल करता है। मैं अगली वीडियो में यही बताऊंगा कि ये सब क्यों है और आखिर इसका मतलब क्या है। इसको समझेंगे कि एक अलग से थोड़ा सा होगा और इसको नंबर्स पर है ना क्यों हमें चर्चा करनी चाहिए या नंबर्स पर हमें क्यों बात करनी चाहिए या नंबर्स हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं बिब्लिकली और जी सांसारिक जीवन के अंदर भी, और जो बाइबल में जितने भी लोग है ना आए हैं उनके जीवन में क्या महत्व रहा है, इन नंबर्स ने कैसे उनके जीवन के अंदर काम किया है, किस तरीके से ना पीढ़ियों के द्वारा काम किया है, राजाओं के द्वारा काम किया है। मतलब हर तरीके से पर देख रहे हैं, हर जगह पर देख रहे हैं वहाँ पर नंबरों का एक जखीरा है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के संदेश को समझ सकते हैं। परमेश्वर का गुप्त संदेश उन नंबरों में छिपा है। मैं हिब्रू बाइबल पर नहीं आ रहा हूँ अभी। हिब्रू के अंदर भी है ना एक बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि हिब्रू बाइबल से है ना बहुत गूढ़ की बातें निकल कर के आती हैं और वहीं से है ना हम लोग सीख सकते हैं। वास्तव में बहुत अच्छी जो बातें हैं, जो गूढ़ की भेद की बातें हैं, उस पर है ना हम है ना निरंतर चर्चा करेंगे और क्यों नहीं हम तक पहुँचा और क्यों है ना हम उससे अनभिज्ञ रहे हैं इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। क्योंकि कारण कुछ ना कुछ रहता है। शैतान की एक बड़ी चाल होती है जो शैतान हम तक नहीं पहुंचने देता है। तो यहाँ पर आज हम इस शॉर्ट वीडियो के अंदर एक ही बात को देख रहे हैं कि वो है कि जो ये तस्वीर आपके समक्ष है, इस तस्वीर के ना ग्रहों की स्थिति को देखें और इस ग्रहों की स्थिति के अंदर आप सूर्य को इसको शुक्र को देख रहे हैं, पृथ्वी को देख रहे हैं, बृहस्पति को देख रहे हैं, यूरेनस को देख रहे हैं और शनि को देख रहे हैं। शनि एक ऐसा प्लेनेट है जिसके चारों तरफ एक रिंग बने हुए हैं। सैटर्न के चारों तरफ रिंग हैं और वो बिल्कुल टॉप पर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जैसे कोई पीछे से आभा है ना प्रकट हो, यानी एक ज्योति प्रकट हो या तेज प्रकट हो, ठीक उस तरीके की स्थिति यहाँ पर है। और ये स्थिति मानव इतिहास के अंदर जो इस 2000 सालों के अंदर 6 बार प्रकट हुई है। 6 अंक जो है मनुष्य के लिए उपयुक्त किया जाता है, मनुष्य के जीवन से उपयुक्त किया है और मनुष्य के जीवन के अंदर क्या होना है, कैसे होना है, इस 6 अंक के अधीन ही ये आता है। क्योंकि आदम को 6 अंक में बनाया है, छठे दिन बनाया है, इसलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो यह 6 बार हुआ है और ये क्यों हुआ है इसका कारण मैं आपको बहुत छोटे से कंक्लूजन में बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस पर एक लंबी वीडियो बनाना चाहता है, उसको बहुत शॉर्ट करके मैं आपको है ना उसमें से थोड़ा सा मिला करके दे रहा हूँ, क्योंकि एक बहुत गहन अध्ययन है इसका। तो मैं आपको बता दूँ कि ये 6 बार क्यों है। 6 बार इसलिए है क्योंकि परमेश्वर का जो संबंध है वो सीधा मानव से है, क्योंकि मानव उसके हाथ की बनाई हुई रचना है। और 6 बार इसलिए दिखाई दिया है ताकि लोग उस मनुष्य के पुत्र पर जो प्रभु यीशु मसीह है विश्वास करें। इसका मतलब यहाँ पर एक और नंबर निकल करके जो है ना इंडिकेट कर रहा है कि 6 दिन में अगर सृष्टि को बनाया है तो ये 6 बार ही अभी तक दिखाई दिया है पूरी मतलब 2000 सालों के अंदर, 0 से लेकर के 2000 तक 6 बार दिखाई दिया है। और इन 6 बार के अंदर ये हर बार 333 साल के बाद आता है। अब मैं यहाँ पर
3 अंकों का जिक्र कर रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अंक 3 आ जाता है, अंक 6 आ जाता है और इसको 333 को जोड़ दें तो ये 9 अंक बन जाता है। इसका मतलब ये है कि ये एक कुंजी है, एक परमेश्वर को समझने के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए, और इन नंबरों पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। और ये परमेश्वर की तरफ से हमें इंडिकेशन है कि देखो, एक मानव है ना पैदा हुआ है तुम्हारे लिए, जिसने तुम्हारे लिए ना सलीब के ऊपर अपनी मौत को झेला है और जिसने रक्त बहाया है। और वो इतना ही नहीं, बल्कि मैं आकाश में भी उसका चिन्ह है ना दिखा रहा हूँ तुम्हें, इसलिए समझ जाओ। और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया के अंदर यीशु पूरी तरीके से छा गए, और दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जिस देश के अंदर यीशु को नहीं जानते हों। एक मामूली से जगह पर पैदा होने वाले यीशु आज पूरी दुनिया के प्रभु बन गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसको प्रमोशन जो है वो परमेश्वर स्वयं करता है, और परमेश्वर खुद बताता है कि देखो, मैं हूँ और मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तो यहाँ पर हम इन नंबर्स को देख रहे हैं, तो इन नंबर्स में परमेश्वर का प्रेम भी छुपा है, परमेश्वर की परिपूर्णता भी छुपी है, मानव के जीवन की कमजोरियाँ भी छुपी हुई हैं, और उसके साथ साथ एक और संपूर्णता भी छुपी हुई है जो कि शुरुआत होती है। मैंने कहा था कि मैं आपको ना आगे आने वाले समय में जीरो पर के बाद है ना, मैं 0 से 9 है ना, 0 ही 9 है, 9 ही 0 है, उस पर एक कैलकुलेशन बताऊँगा। तो वो है ना स्किप हो गई, लेकिन मैं अब है ना इसके बाद जो है आपको ज़रूर है ना बताऊंगा कि 0 ही 9 है, यानी कि परमेश्वर ही 9 है और परमेश्वर ही शून्य है। मतलब 9 में ही परमेश्वर समाया है और परमेश्वर शून्य में भी समाया है। दोनों में कितनी समानता है, इसको मैं ना आगे बताऊंगा। परमेश्वर जो कुछ भी किया है, परमेश्वर ने वो नंबर्स में किया है, और हिब्रू में कोई भी नंबर्स नहीं होते हैं। अल्फ़ाबेटिकल उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जिसको ज्योमेट्रिया बोलते हैं, जिनसे उनके अर्थ निकाले जाते हैं और उसके बाद वो एक्सप्लेन किए जाते हैं। और जब कोई व्यक्ति मुझसे कहता है कि ना भाई आप नंबर्स पर क्यों बात करते, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनके लिए एक ही जवाब है कि ये नंबर्स की शुरुआत परमेश्वर ने की है, किसी मनुष्य ने नहीं की है। क्योंकि परमेश्वर ने ही पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन और 6ठा दिन और 7वां दिन, और इस तरीके से वो दिनों की गिनतियों की दिन की बात कर रहे हैं, दिनों को नहीं बनाता रहा, बल्कि गिनतियों को वो प्रस्तुत करता रहा। और हर चीज़ जो है वो नंबर्स के ज़रिए उसने किया है। तो इसलिए मैं इन पर चर्चा कर रहा हूँ और परमेश्वर को समझने की कोशिश। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आप तक पहुँच जाए। आपका दिन शुभ हो, आपके ना परिवार ना खुशहाल रहे, परिवार में तमाम शांति रहे। आप सबको सालों